Welcome once again to our study channel. I am Jaswant Shekhawat and you are watching Dream Touch online classes. In today's class, we discuss about learning vocab by tricks. I think it is a useful method for you to keep your learning permanently or for a long time. Because in my opinion, it doesn't matter much how we learn, but the only thing which matters is how much we learn. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज की क्लास जो है वो है वोकेब बाय ट्रिक्स. ट्रिक्स के माध्यम से वोकेब सीखना. ठीक है, यूजफुल रहेगा आपके लिए तरीका, क्योंकि ट्रिक्स के माध्यम से सीखी हुई वोकेब जो हमें लंबे टाइम तक याद रहेगी. ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑथेंटिक मेथड. ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है, लेकिन हम इस मेथड के माध्यम से अगर लंबे टाइम तक किसी वर्ड को याद रख पाएँ तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा, भले ही ये ऑथेंटिक ना हो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज की क्लास शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड. पहला शब्द जो यहाँ दिया हुआ है ये है ऑल्ट्रेस्ट. देखिए क्या है, वर्ड को हमने देखा, उसका हम मीनिंग लिखेंगे. All right. Altruist means one who works for the good of others. जो दूसरों के अच्छे के लिए, दूसरों के भले के लिए, वेलनेस के लिए काम करे, वो कहलाता है ऑल्ट्रिस्ट. इसको हम कह सकते हैं परोपकारी. ठीक है, हिंदी में इसे कहें तो हम कह सकते हैं परोपकारी. ठीक है, ये तो हो गया इसका मीनिंग. नाउ अब इसको याद कैसे रखें? याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं. ऑल, हम इसकी ट्रिक बनाते हैं. ऑल, ऑल का यहां पे मतलब है ऑल मतलब सब. ठीक है, ट्रस्ट, ट्रस्ट को हम समझते हैं यहां पे ट्रस्ट से. ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम एक ट्रिक की लाइन याद रखेंगे. उसने अपना सब कुछ, सब से बना ये सब कुछ, ट्रस्ट में दे दिया. मतलब वह क्या है? परोपकारी है. समझ गए बात को, कि उसने अपना सब कुछ क्या कर दिया? ट्रस्ट में दे दिया. तो वह क्या है? परोपकारी है. ये परोपकारी वर्ड जो है इसको आप अंडरलाइन कर ले लिखते समय. मतलब इसका जो मुख्य अर्थ निकल रहा है वो यहाँ निकल रहा है. याद रखने के लिए ऑल ट्रस्ट, ऑल ट्रस्ट मतलब ऑल मतलब सब, ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट जो होता है. तो उसने अपना सब कुछ जो है ट्रस्ट में दान कर दिया. इसका मतलब वो दानी है, परोपकारी है. तो परोपकारी शब्द जो है वो इसका मीनिंग है. ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स जो है लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे. द नेक्स्ट वन इज कर्मजन. क्या है ये? A very short-tempered person. कर्मजन क्या होता है? एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, मतलब बहुत चिड़चिड़ा जो होता है, बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है, उसको कहेंगे कर्मजन. इसका प्रोनाउंसिएशन है कर्मजन. ठीक है, क्या है देखो कैसे याद रहेंगे. कर्मजन इसका प्रोनाउंसिएशन है. तो कर्मजन जो है इसको हम कैसे याद रखें? कर्मजन साउंड्स ऑफ हरभजन. ठीक है, जब इसको हम बोलते हैं तो इसका साउंड जो है कैसा आता है? कर्मजन, हरभजन. ठीक है, इससे मिलता जुलता साउंड है. ठीक है, अब कैसे याद रखें?
हरभजन बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हैं, या गुस्सेल कह सकते हैं, या फिर चिड़चिड़ा। ठीक है, यही इसके अर्थ होते हैं। बहुत ही चिड़चिड़ा, इसको अंडरलाइन कर लें। चिड़चिड़ा व्यक्ति है और इसी कारण उसने आईपीएल में श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया। हरभजन एक बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति है और इसी कारण उसने आईपीएल में श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया, चिड़चिड़ा होने के कारण। तो चिड़चिड़ा जो है वो है हेड वर्ड, ये इसका हो गया मीनिंग। समझ गए? कर्मजन हरभजन से साउंड मैच करता है और हरभजन के अनुसार हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेके चलते हैं। रेटिसेंट, देखो क्या है ये। रिजर्व्ड इन टॉक या टॉकिंग, मतलब हो गया कम बोलने वाला। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? रेटी मतलब रहती, इसको ऐसे याद रखेंगे। सेंट को याद रखेंगे शांत। ठीक है, वह बहुत ही कम बोलती है और हमेशा शांत रहती है। ठीक है, कम बोलने वाला, उसके लिए यूज होगा रेटिसेंट। तो रेटिसेंट कैसे याद रखेंगे? रेटी मतलब रहती, सेंट मतलब शांत, तो शांत रहती है मतलब कम बोलती है। हो गया। इसका उल्टा हो जाएगा गैरुलस टॉकेटिव। ठीक है, गैरुलस को भी आप इसी तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसका ऑपोजिट हो जाएगा गैरुलस मतलब टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो गैरुलस को कैसे याद रखेंगे? गैरुलस गर्ल्स, है ना, गर्ल्स से साउंड मैच करता है। गैरुलस गर्ल्स से मैच करता है। गर्ल्स जो है ज़्यादातर टॉकेटिव होती हैं। गर्ल्स की ये खासियत होती है कि ज़्यादा बोलती हैं। तो गर्ल्स आर ऑलवेज टॉकेटिव या ऑफन टॉकेटिव, ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं वो टॉकेटिव होती है। तो गैरुलस को याद रखेंगे गर्ल्स के अकॉर्डिंग, जो इसका ऑपोजिट होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है, इसका एंटोनिम होता है रेटिसेंट का। ठीक है, हो गया ये भी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। फोर्थ वर्ड इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकेबल। ठीक है, अब देखो ये तो इसका मीनिंग हो गया। इसके बाद में पॉट मतलब क्या होता है? बर्तन। एबल मतलब होता है योग्य, लायक। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझेंगे जो पानी बर्तन में रखने लायक हो वही ड्रिंकेबल। बर्तन की जगह हम इसको पॉट को घड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, बर्तन या घड़ा। ठीक है, तो घड़े में रखने लायक हो वही ड्रिंकेबल होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या आ गया? ड्रिंकेबल। कि ड्रिंकेबल पीने योग्य पानी वही होता है जिसको हम घड़े में रखते हैं। भाई घड़े में हम जो है गंदा पानी नहीं रखते। बर्तन में, घर में हम बर्तन में भरकर पानी रखते हैं, मतलब पीने के लिए रखते हैं, पीने योग्य पानी उसी को रखते हैं। ठीक है, समझ गए बात को?
तो इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। पोर्टेबल मतलब पॉट एबल, पॉट में रखने योग्य, ठीक है, तो इसे कहेंगे ड्रिंकेबल। नेक्स्ट वन इज मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या है? वेरी केयरफुल, ठीक है, मेटिकुलसली होता है वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से। मेटिकुलसली भी इसको लिख सकते हैं, सावधानी से, केयरफुली, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया केयरफुल। तो क्या है देखो कैसे याद रखेंगे, मेटी याद रखेंगे हम मिट्टी, इसको याद रखेंगे कलश, ट्रिक याद रखेंगे मिट्टी का कलश बनाते समय कुम्हार को बहुत ही सावधान। मेटिकुलस होता है क्या एक्चुअली? मेटिकुलसली होता है कि किसी चीज़ को हम बड़ी ही बारीकी से सावधानी से तराशें, आमतौर पर इसके लिए इस्तेमाल होता है कि बड़ी ही सावधानी से बड़ी बारीकी से ध्यान रखते हुए किसी काम को करें, उसके लिए यूज़ होता है। तो मिट्टी का कलश जब बनाता है कुम्हार जो है, उस समय उसे बड़ा ही सावधान रहना पड़ता है, ठीक है, बड़ी बारीकी से बड़े ध्यान से वो उसको बनाता है, अदरवाइज उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। समझ गया बात को? तो याद रखेंगे मेटिकुलस, मिट्टी कलश, ठीक है, इससे ये ट्रिक बन जाएगी। नॉस्टैल्जिया क्या है देखो, नॉस्टैल्जिया का मतलब है होम सिकनेस। होम सिकनेस मतलब घर की याद आना, ठीक है। अब नॉस्टैल्जिया को हम याद कैसे रखें? इसको याद रखेंगे हम, नॉस्टल को हॉस्टल से, ये नॉस्टैल्जिया होगा, ठीक है। नॉस्टल को हम याद रखेंगे हॉस्टल से, ठीक है। अब हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल में रहने वालों को हमेशा घर की याद आती रहती है, ठीक है। इजीली याद हो जाएगा, जो कोई हॉस्टल में रहा उसको तो डेफिनेटली ये जो है एक बार में याद हो जाएगा, घर की याद, ठीक है। इसको छोड़िए, अब घर की याद आना, ठीक है। नॉस्टैल्जिया का मतलब हो गया नॉस्टैल्जिया, हॉस्टैल्जिया, इसको ऐसे याद रखो, हॉस्टैल्जिया, हॉस्टैल्जिया, हॉस्टल से आपको याद आ जाएगा कि हॉस्टल में रहने वालों को क्या फील होता है, हमेशा घर की याद आती रहती है, तो घर की याद आना, होम सिकनेस। एब्डिकेट, नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। क्या है देखो, एब्डिकेट का मतलब है टू गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? एब, अब, डिकेट, दिक्कत, क्या होगा देखो, प्रजा को अब राजा से दिक्कत होने लगी है, इसीलिए उसे सिंहासन त्यागना पड़ेगा, ठीक है, त्यागना, ये हो गया हेडवर्ड इसमें, इस ट्रिक में, कि प्रजा को राजा से अब दिक्कत होने लगी है तो उसे अब अपना सिंहासन, अपना थ्रोन जो है
छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो एब्डिकेट, अब दिक्कत, ऐसे याद रखेंगे, अब दिक्कत होने लग गई है मतलब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अमेजन। अमेजन पता आपको, एक अमेजन क्या है? ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपने वैसे भी सुना होगा। ठीक है, उस अमेजन से भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी हम दूसरा तरीका है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका रहेगा, बड़ा ही मज़ेदार है। देखो क्या है, अमेजन का मतलब होता है ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमन। ठीक है, एक ताकतवर है ना, हट्टी कट्टी महिला को कहते हैं अमेजन। ठीक है, तो क्या हो गया, कैसे याद रखें, अम्मा, जान। ठीक है, उसकी अम्मा में बहुत जान है क्योंकि वह एक टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमन है। समझ गए होंगे, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमन, ये इसका अर्थ निकलेगा। तो अमेजॉन, अम्मा, जान। ठीक है, अम्मा में जान है मतलब हट्टी कट्टी है, ताकतवर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज परवेणु। क्या है देखो, परवेणु, परवेणु है वन हु गेन्स वेल्थ नेम एंड फेम सडनली। कि एक व्यक्ति जो अचानक धनाढ्य बन जाए, अचानक प्रसिद्ध हो जाए, ठीक है, उसके लिए यूज होता है ये परवेणु शब्द जो है। तो कैसे याद रखेंगे परवेणु को, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, परवेणु, प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण कुमार। ठीक है, परवेणु में परवेन। ठीक है, इतना याद रखो आप, यू को हटा के एक बार देखो, परवेन, प्रवीण, इसको साउंड से मैच करो, प्रवीण, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार इंडियन क्रिकेट टीम में आते ही अचानक उसे धन, यश व नाम की प्राप्ति हो गई, जबकि पहले वह बहुत गरीब परिवार से था या गरीब था। मतलब प्रवीण कुमार जो है बड़े ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, मेरिट का है प्रवीण कुमार। और जब तक इंडियन टीम में आया उससे पहले जो है इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आपके मुनाग पटेल हो गया, प्रवीण कुमार हो गया, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही वीक रही हुई थी। और अचानक जैसे ही वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ उसके बाद में पैसा भी खूब आ गया, अच्छा प्रसिद्ध भी हो गया। ठीक है, तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है प्रवीण कुमार जो इंडियन क्रिकेटर था। ठीक है, प्रवेणु, उससे याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज न्यूबाइल। द वर्ड इज न्यूबाइल। न्यूबाइल का मतलब होता है, यहां लिख रहा हूं, अ गर्ल हु इज एलिजिबल टू मैरी और फॉर मैरिज।
शादी के लिए जो योग्य हो ऐसी लड़की को कहते हैं न्यूबाइल। न्यूबाइल कहते हैं ऐसी लड़की जो शादी योग्य हो जाए। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? न्यूबाइल साउंड्स ऑफ मोबाइल। ठीक है, न्यूबाइल मोबाइल, ठीक है, साउंड्स ऑफ मोबाइल। क्या है देखो, जब लड़की अपना अलग से मोबाइल रखने की जिद करने लगे तो समझिए कि वह शादी के योग्य हो गई है। शादी के योग्य, इस पे ध्यान देना बस। ठीक है, बाकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, हमें मुख्य बात है जो समझनी है, जो याद रखनी है वो ये है, शादी के योग्य हो जाने वाली लड़की। जो लड़की शादी के योग्य हो गई हो उसको कहते हैं न्यूबाइल। ठीक है, तो जब अलग से मोबाइल मांगने लग जाए कोई, तो पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए कि इसकी जल्दी शादी करवा देनी चाहिए, अब एलिजिबल हो गई है शादी के लिए। ठीक है, तो न्यूबाइल से याद रखेंगे हम द गर्ल हु इज़ एलिजिबल फॉर मैरिज। ठीक है, ये थे 10 वर्ड्स। आगे 11th वर्ड इज इवानिसेंट। देखो क्या है, इवानिसेंट का मतलब है शॉर्ट लिविंग और टेम्परेरी, इसको आप कह सकते हैं क्षणिक, क्षणिक या अल्पकालिक या कम समय के लिए रहने वाला, उसे कहेंगे इवानिसेंट। कैसे याद रखेंगे? ईवा सेंट। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? ईवा कंपनी का सेंट जो है ईवा कंपनी के सेंट की खुशबू क्षणिक ही रहती है। क्षणिक मतलब कम समय के लिए। ईवा का सेंट जो है उसकी खुशबू क्षणिक ही रहती है। इस ट्रिक से इसको याद रखा जा सकता है, ईवानी सेंट, क्षणिक इसका मतलब हो जाएगा। तो क्षणिक को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड बच्चानिलियन क्या है देखो, इसका मतलब होता है ड्रंकर्ड, मतलब हो गया शराबी या पियक्कड़, पियक्कड़। ठीक है, क्या है देखो, बच्चन, बच्चन, इसको हम याद रखेंगे अमिताभ बच्चन से। ठीक है, क्या ट्रिक है? शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन एक क्या होता है? शराबी होता है, पियक्कड़ होता है। ठीक है, तो पियक्कड़ यहाँ पे हेडवर्ड है, पियक्कड़ को याद रखेंगे। बच्चानिलियन मतलब पियक्कड़, बच्चन से इसको याद रखा जा सकता है। अगला देखो डिसअवेबल क्या है? टू डिनाई और डिक्लाइन, अस्वीकार कर देना या मना कर देना, मना करना। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या है? डी, ठीक है, इज। ठीक है भाई, डी, ये डी फिर इज, ठीक है, फिर ए और उसके बाद वॉवल, इसको ऐसे बांटो, ए और उसके बाद वॉवल।
ठीक है, कैसे? उसने कहा डी इज ए वाउल, ठीक है, वाउल, डी इज ए वाउल। उसने कहा डी इज ए वाउल, तो मैंने मना कर दिया, इसको अंडरलाइन कर लो, मना कर दिया, क्योंकि मना कर देना इसका अर्थ होता है, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि डी तो एक कॉन्सोनेंट है। समझ गए बात को? भाई इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स जो हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, डी उनमें नहीं है। तो समवन सेड डी इज ए वाउल, जब उसने कहा डी इज ए वाउल तो मैंने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? क्योंकि डी वाउल नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लो, डी इज ए वाउल मतलब मना कर देना, डी साउल मतलब मना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉर्बिड, मतलब हो गया अनहेल्दी, अस्वस्थ। देखो कैसे याद रखेंगे, मोर मतलब मोर, MORE, मोर, ज्यादा। बिड याद रखेंगे हम, बीड़ी, वह ज्यादा बीड़ी पीता है इसीलिए अस्वस्थ रहता है। भाई ज़्यादा बीड़ी पिएगा तो अस्वस्थ रहेगा, तो अस्वस्थ इसका अर्थ होता है मॉर्बिड का, मॉर्बिड, मोर बीडी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोरोज। मोरोज का मतलब है मिलेंकली या सैड, है ना, उदास, मतलब होता है उदास। मोरोज का मतलब उदास। मोरोज को आप याद रखो, मोरोज साउंड्स ऑफ नो रोज, नो रोज, ठीक है। नो रोज से इसको याद रखो, मोरोज को, नो रोज मतलब रोज नहीं, ठीक है, गुलाब नहीं। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब नहीं दिया और किसी अन्य लड़की को दे दिया, तो उसकी गर्लफ्रेंड क्या हो गई? सैड हो गई, उदास हो गई। याद रख लोगे कि नो रोज, नो रोज मतलब नो रोज, कोई गुलाब नहीं, गुलाब नहीं। जब उसने गुलाब नहीं दिया अपनी गर्लफ्रेंड को तो वो उदास हो गई, ठीक है। किसी और को गुलाब देते हुए उसने देखा उसे तो वो उदास हो गई। नेक्स्ट वन इज विरुलेंट। क्या है विरुलेंट? देखो, विरुलेंट मतलब होता है डेडली, घातक या नुकसानदायक, घातक, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? वीरू, वीरू, वीरू मतलब समझते ही हो, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग जो है, तो याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? वीरेंद्र सहवाग जब भी फॉर्म में होते तो बॉलर्स के लिए बड़े ही घातक साबित होते थे। वीरू जब भी फॉर्म में आ जाता
तो बॉलर्स की तो सामत आ जाती थी, उनके लिए बड़े ही घातक हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पार्सीमनी। पार्सीमनियस भी हो सकता है ये। पार्सीमनी मतलब हो गया कंजूसी। ठीक है, पार्सीमनी का मतलब कंजूसी। पार्सीमनियस होता तो माइजर हो जाता। ठीक है, कंजूसी के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग लेस। कम स्पेंड करने की जो हैबिट है उसको कहेंगे पार्सीमनी। ठीक है, अब पार्सीमनियस होता तो इसमें हो जाता फिर जैसे माइजर है ना, या मीन। ठीक है, कंजूसी इसको कह सकते हैं हम। कंजूसी। तो पार्सीमनी को कैसे याद रखें? पार्स इसको याद रखेंगे पर्स, मनी इसको याद रखेंगे मनी से। क्या हो जाएगा? जो लोग पर्स में मनी होते हुए भी खर्च नहीं करते वह कंजूस होते हैं। अगर पार्सिमनियस होता तो हम ऐसे लिख लेते, अदरवाइज वह कंजूसी ही तो करते हैं। इसको ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, समझ गए? पार्सिमनी, पर्स मनी, मनी धन, पर्स में मनी होते हुए भी जो खर्च नहीं करें उस आदत को कहेंगे पार्सिमनी। पेंसिव, पेंसिव क्या है देखो? थॉटफुल, थॉटफुल एंड वरीड। ठीक है, थॉटफुल है ये। थॉटफुल मतलब विचारमग्न, विचारमग्न, चिंता के साथ किसी विचार में डूबा हुआ हो उसको कहेंगे पेंसिव। कैसे याद रखेंगे? पेन और शिव मतलब शिव, भगवान शिव। ठीक है, सोचो भगवान शिव जो है पेन मुंह में या दांतों में दबाकर बैठे हैं, मतलब विचार मगन हैं। समझ गए होंगे? नेक्स्ट वन इज ओबेस। क्या है ओबेस? देखो यहां लिख रहा हूं। ओबेस का मतलब है वेरी फैट। ओबेस का मतलब है जो अपना 19th जो वर्ड है ओबेस, उसका मतलब है वेरी फैट, बहुत मोटा, उसके लिए यूज होता है। ओ, ओबेस, ओ बेस को हम याद रखेंगे भैंसे। ठीक है, वह बहुत मोटा है इसीलिए सब उसे कहते रहते हैं ओ भैंसे इधर आ। समझ गए बात को? बहुत मोटा होना। ओबेस, ओबेस कैसे याद रखेंगे? ओ भैंसे, ओ भैंसे। ठीक है, ओ भैंसे इधर आ, हम किसी को कहेंगे ओ भैंसे इधर आ, मतलब भैंसे के जैसा मोटा वो दिखाई देता है इसलिए। ठीक है, द लास्ट वर्ड फॉर टुडेज क्लास इज टी टोटलर। टी टोटलर कहते हैं किसको? वन हु abstains from alcoholic drinks।
ठीक है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहे, शराब न पीने वाला, मतलब टी टोटलर कहते हैं शराब न पीने वाले को, शराब न पीने वाला। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? टी मतलब याद रखेंगे टी चाय, टोटल टोटल पूरा। ठीक है, टोटल को ऐसे याद रखेंगे हम, पूरा। ठीक है, तो वह पूरे दिन चाय ही पीता रहता है, मतलब शराब से तो दूर ही रहता है। ठीक है, कि टोटल टी पीता, वो पीता क्या है, ड्रिंक क्या करता है, वो ड्रिंकिंग में वो केवल टी ही पीता है, चाय ही पीता है। टोटल टी, चाय पीता है पूरे दिन और पीने में कुछ नहीं पीता है, मतलब बाकी चीज़ों से दूर रहता है। तो इस चीज़ का आप ऐसे सेंस निकालो कि शराब से वो दूर रहता है। हो गया? तो ये थे वो 20 वर्ड्स जो ट्रिक्स के आधार पर हमने सीखे आज। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक के माध्यम से सीखना जो है आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल रहेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़फुल रहे तो हमें उस बात से मतलब नहीं रह जाना चाहिए कि हम किस तरीके से सीख रहे हैं। हमें बात से मतलब इससे रहना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, कितना ज़्यादा सीखने को अपने को मिल रहा है और कितनी परमानेंट अपनी, कितने लंबे टाइम तक अपनी वो याददाश्त रहती है, उस चीज़ को हम इंपॉर्टेंस देंगे। क्योंकि एक शब्द अगर एक बार में हमें यहाँ पे लर्न हो गया तो वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास जो है काफ़ी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।